अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग को करेंगे स्टार्ट। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल पर सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें और हमारी इस यूट्यूब जर्नी का पार्ट बन जाए, ताकि हम जो भी डेली रूटीन में व्लॉग शेयर करते हैं वो आप तक पहुँचते रहें। आप लोग भी हमारे साथ मिलकर जो है वो नई नई रेसिपीज़ देखें, उनको ट्राई करें और अपने घरों में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो सबसे पहले जी व्लॉग को करेंगे स्टार्ट आज की हमारी बीमारी के सेशन से। सर्दियों की आमद है और हम घर में जो है वो सब लोग एक एक करके बीमार जो है वो हो चुके हुए हैं। यहाँ पे भी आपको मेरी आवाज़ लग रही होगी कि थोड़ी सी जो है ना मेरा गला बहुत ख़राब है इस टाइम पे भी, और फ्लू थोड़ा सा फ्लू फ्लू जो है वो अभी भी है और आहिस्ता आहिस्ता से ठीक होता है। जो इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस होते हैं ना, ये टाइम लेते हैं। जब ये अटैक करते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है बॉडी को इससे फाइट अप करने के लिए। तो बस यहाँ पे सबसे पहले हमारे घर में जी हानी बीमार हुई है, उसके साथ यमन भी बीमार हो गई। इतना शदीद किस्म का बुखार कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो गई थी कि कभी इतना लंबा बुखार चला नहीं बच्चों को जितना इस टाइम पे हो रहा है। लेकिन खैर जी, हर मौसम जो होता है ना उसके साथ ही कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। तो बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेती हूँ, इतना इनको कवर अप करके रखती हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं लगता पता नहीं क्या हो गया मेरे से, कहाँ पे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बच्चियाँ बीमार हो गई दोनों। और हानि जो है वो भी कुछ बेहतर हुई थी, तो यमन को उससे भी ज़्यादा बुखार, मतलब एक टेंशन मेरी अभी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुई और दूसरी जो है वो स्टार्ट हो गई। काफ़ी सारे लोग इस फूलों वाली बेडशीट की तरफ भी ध्यान दे रहे होंगे। तो भाई वी आर मिडिल क्लास फैमिली और इन घरों पे जो है ना फूलों वाली बेडशीट के बगैर कोई सर्दियाँ मुकम्मल नहीं होती हैं। तो खैर यहाँ पे ये दोनों बहनें बैठ के खेल रही थी, और हमारे ज़माने में जब हम बीमार हुआ करते थे ना, तो हमारी अम्मी कपड़ा पानी में डिप कर ना उसकी पट्टियाँ किया करती थी। भी आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया, कूलिंग पैच मेरे लिए किसी जो है ना मिरेकल से कम साबित नहीं होते हैं। मतलब वो पानी में डिप करो, उतारो, झंझट खत्म हो गया है। डायरेक्ट आप मार्केट से परचेज़ करें, लगाएं, और बुखार के लिए जो बहुत अच्छे रह जाते हैं। तो मैं तो खैर ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये घर के सारे टोटके हम लोगों ने आजमा लिए, कोई आराम नहीं आया। फिर हम लोग को जो है वो डॉक्टर के पास आना पड़ा। फिर हम लोग यहाँ पे आए हानि को, तो इन्हीं डॉक्टर से आराम आता है। और मैं हानि जब भी बीमार होती है ना तो इनके पास ही लेके आती हूँ। इनकी मेडिसिन से हानि माशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाती है। लेकिन एमन के ऊपर जो है वो इनकी मेडिसिन असर नहीं करती। एमन के लिए एक स्पेशल डॉक्टर को हॉस्पिटल में वहाँ पे लेके जाना पड़ता है। अच्छा, अभी यहाँ तक तो है, तो मतलब ठीक चल रहा था सब कुछ, लेकिन इसके बाद जो एमन की कंडीशन ख़राब होना शुरू हुई है, बहुत बुरा हाल हो गया। एमन को एकदम से जो है वो सांस का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर एमन को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। एमन को निमोनिया हो गया था। 3 दिन 4 दिन में इसको लेके हॉस्पिटल में रही। दिन रात एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लगते रहे, नेबुलाइज़ करना, और मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ ऑफ माई लाइफ़ था। और उस टाइम पे बच्चे भी बीमार और ख़ुद भी बीमार, तो फिर जो है ना वो मुश्किल हो गया था हर चीज़ को डील करना। फिर मैंने सोचा कि अपनी बीमारी को एक साइड पे रखते हैं। इस टाइम बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनकी माँ की, और माँ बीमार है या नहीं ये एक सेपरेट चीज़ है। तो बच्चों को पूरा टाइम चाहिए, फिर पूरा टाइम बच्चों को दिया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि बच्चे अब माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, तो माँ बाप को अपनी जो है ना वो खुशियाँ, अपनी आराम, अपना सुकून सब कुछ एक साइड पे रखना पड़ता है, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकें। उनको जो लाइफ में जो उनके उनकी नीड्स है ना वो अच्छी तरह से पूरी हो सके। तो खैर जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब बच्चे बिल्कुल ठीक है। तो बस अब बीमारी के सेशन को करते हैं ख़त्म, और अब आते हैं आज के अपने टाइटल और थंबनेल पे। आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने न्यू ओवन लिया। अब ये न्यू ओवन नहीं लिया, ये मेरे जहेज़ का ओवन है। जी हाँ, तो यहाँ पे जी मैं आपको भी दिखा भी रही हूँ ये सारा कुछ। ये मैंने अभी आपको दिखाया। अब इसके अंदर आप लोग को लग रहा हो कि ये डस्ट है, तो ये डस्ट नहीं है। ये इसके अंदर जो है वो जंग लग चुका है, रस्टिंग हुई हुई है, बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ था। तो मैंने बहुत इसको साफ़ करने की कोशिश की, जितना ये मेरे से हो सका मैंने उतना इसको किया। लेकिन माशाल्लाह जी अब बिल्कुल ठीक है, वर्किंग कंडीशन में है ये। और इसके जो है वो ये टेम्परेचर की मेजरमेंट्स हैं, ताकि आप जितना भी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी भी आपकी नीड है, जो चीज़ आपने बेक करनी है उसके अकॉर्डिंग। और इसको ना यूज़ करने का एक पर्पज़ था कि इसके जो ऊपर वाले नॉट्स थे वो ख़राब हो चुके हुए थे, लेकिन अभी मैंने इसको बिल्कुल ठीक करवा लिया है, और अब से बेकिंग हम इसके अंदर ही किया करेंगे। तो यहाँ पे आज मैं बना रही थी भी मफ़िन्स या चॉकलेट कपकेक्स या वनीला कपकेक, सब कुछ भी कह सकते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा अपने ढेरों टाइम जो है ना अपने ब्लॉग्स पे शेयर किया हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। और आज मैं इसके अंदर जो है वो मिल्क पाउडर यूज़ कर रही थी। बहुत मज़े का फ्लेवर देता है, बिल्कुल बेकरी जैसा टेक्सचर फ्लेवर आता है। और बस ये मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स भी दिखा दिए हैं। अभी मैं साथ-साथ आपको जो है वो इनकी मेकिंग बेकिंग भी दिखाऊँगी कि मैं आज क्या ट्राई करने वाली थी फर्स्ट टाइम। और मैं इसको आज फर्स्ट टाइम बना रही थी ना ओवन के अंदर। पतीले में बेकिंग करना मेरा फ़ेवरेट पार्ट है। मुझे पतीले में बेकिंग करना मेरा हार्ट टिक किया है, मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन मैंने सोचा अब ओवन पे बेकिंग करते हैं, गैस ओवन पे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इलेक्ट्रिक ओवन पे शिफ्ट करेंगे। तो सारी चीज़ें लाइफ में न्यू चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। पुरानी-पुरानी चीज़ों से बंदा बोर हो जाता है। तो यहाँ पे जी चॉकलेट चिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी आगे व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ चॉकलेट चिप्स घर पे बनाने का तरीका शेयर करूँगी, बहुत ईज़ी है।
और यहाँ पे मेरी चॉकलेट पे हो गया था अटैक और ये मेरे छोटा सा चोर पकड़ लिया था। मतलब मैं ना चॉकलेट चिप को इस तरह बॉक्स को बंद करके फ्रिज में रख के आ रही थी और जब मैं जाके देख रही थी तो वो ओपन था, खुला हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर मैंने चोर को पकड़ लिया। तो खैर जी, ये छोटी-छोटी खुशियाँ होती है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं इस चीज़ों को बड़ा एन्जॉय करती हूँ। माँओं को ना बच्चों की हर बात का पता होता है। उनकी हर चीज़ के ऊपर नज़र होती है कि हमारे बच्चे क्या करें। लेकिन कभी-कभी ये छोटी-छोटी खुशियाँ जो है ना, वो बड़ा मज़ा देती है, ये छोटी-छोटी बातें, तो मैं बड़ा एन्जॉय करती हूँ इन सब चीज़ों को। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने बटर और शुगर को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लिया था, क्योंकि आजकल हर चीज़ से एलर्जी हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ज़रा-सी डस्ट होती है ना, तो कोई भी चीज़ उड़ती है, फ़ौरन नाक में स्नीज़िंग स्टार्ट हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने बटर और शुगर को क्रीम किया अच्छी तरह, उसके बाद मैंने वन बाय वन इसके अंदर एग्स ऐड कर दिए थे, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और बहुत ईज़ी, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, हर चीज़ बेकिंग काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, उनका ख़्याल रखना पड़ता है और हर चीज़ ज़बरदस्त बन जाती है। तो मैंने अब ये कपकेक्स क्यों बना रही हूँ, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। शाम के टाइम पे इसी तरह से मैं थोड़ा-सा, मुझे फ्री टाइम या आप कह लें कि मी टाइम मिला और उसपे मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी और वहाँ पे मेरे सामने एक रील आती है और उसमें ना उन्होंने कपकेक्स बनाए हुए थे, मतलब कैंडल केक बनाया हुआ था। वो इतनी न्यू सी चीज़ थी और मुझे फ़ौरन से वो अट्रैक्ट की और मैंने सोचा मैं भी इसको ट्राई करूँगी। तो मैं फर्स्ट टाइम पे ये केक बना रही हूँ। अब काफ़ी सारे लोग इसको केक के साथ बनाते हैं, मतलब केक को कट करके कैंडल का शेप देके कैंडल केक। लेकिन मैंने सोचा मैं इसको कपकेक से बनाती हूँ, थोड़ा ईज़ी होगा मेथड। तो ये मैं इतना बड़ा व्हिस्कर ले आई हूँ, ये देखिए ज़रा। लेकिन ये बड़ा ईज़ी रह जाता है, ईज़ी टू हैंडल है, इसके साथ बहुत मज़ा आता है काम करने का। जो स्मॉल व्हिस्कर है उसका क्या बंदा करता रहे, इसके साथ ये बेकरी वालों की तरह बहुत ईज़ी हो जाता है मिक्स करना इन सब चीज़ों को। तो ये मेरा फ़ेवरेट है, मैंने इसको रखा हुआ है एक साइड पे, जब मुझे ज़रूरत होती है ना मफ़िन्स, कपकेक्स, इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए इसको यूज़ करती हूँ। बाद में यहाँ पे मैंने जो है वो रूम टेम्परेचर मिल्क ऐड किया था और इसका टेक्सचर मैंने बैलेंस कर दिया था, ताकि ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। और अक्सर लोग कपकेक्स बना रहे होते हैं ना, बहुत ही रनी कंसिस्टेंसी में बैटर ले जाते हैं, तो उनके कपकेक सही तरह राइज़ नहीं करते हैं, तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है। तो आपने इसका बैटर इस तरह रखना है, जब आप इसको ड्रिप करेंगे तो वी शेप बनेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने चॉकलेट चिप्स जो है वो ऐड कर दिए थे, क्योंकि कपकेक बना रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि अब सेपरेट ही क्या चॉकलेट चिप्स का जो है ना वो केक बनाते हुए इसको स्टैकिंग के दौरान ऐड करें, तो बीच में ही ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको इसके अंदर ही डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। अगर आप लोगों को अभी तक व्लॉग अच्छा लग रहा है, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट लाज़मी किया करें। और यहाँ पे जी हमारा बैटर बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका हुआ था और ये देखें जी, कपकेक या बेकिंग करना सिर्फ़ देखने में बड़ा आसान लग रहा होता है, उसके पीछे जो स्ट्रगल्स होती है ना, वो ये देखें ज़रा, इतने सारे बर्तन जमा हो जाते हैं ना गंदे होने वाले, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब वॉश होने वाले, इतने ज़्यादा बर्तन गंदे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। अब नॉर्मल रूटीन में अभी इन चीज़ों की ज़रूरत भी होती है, इनके बगैर बेकिंग हो भी नहीं सकती। तो बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऑफ द कैमरा ये सारा कुछ चल रहा होता है। ये पीछे एमन आपके साथ आई है वॉइस ओवर में, आज एमन की तरफ भी आप लोगों ने फोकस करना है और सफाई का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है भी, ये देखें ज़रा, वरना आपकी अम्मी या आपकी सासू माँ किचन में आपको आइंदा घुसने नहीं देंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती रहती हैं, साथ साथ ही क्लीन करना पड़ता है हर एक चीज़ें, क्योंकि वही सी स्पेस है मेरे पास, उसी को मैंने बार बार यूटिलाइज करना होता है, तो साफ साफ साथ साथ करना पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपनी ट्रे ले आई थी कपकेक वाली और मेरे पास कपकेक लाइनर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हुए थे। फिर मैंने जो है वो देसी जुगाड़ बनाया, क्योंकि मुझे मफ़िन्स बनाने थे और इन कपकेक के साइज़ से थोड़े से बड़े मुझे बेक करने थे। तो फिर मैंने लाइनर्स जो है वो घर पे यूट्यूब से वीडियोज़ देखी और फिर मैंने बनाने सीखे और यहाँ पे मैं आपके सामने बना के आपको दिखा भी रही हूँ, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम लोग कर नहीं सकते हैं, सिर्फ़ हमारी नीयत होनी चाहिए वो काम को करने की और हम लोग हर चीज़ लाइफ़ में अचीव कर सकते हैं। तो बस ऐसा ही होता है, कभी भी किसी के पास अगर आप कोई चीज़ देख रहे होते हैं ना, तो वो उसको प्लेट में सजी-सजाई नहीं मिलती, उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं जो इंसान करता है। जैसे मैं ये कपकेक्स आपको एंड पे नज़र आएँगे ना बेक हुए, तो उनके पीछे मेरी स्ट्रगल देखिए। मतलब यही अगर मेरे पास लाइनर्स होते तो चुप करके मैं इसके अंदर रखती, आराम से बैटर को फ़िल करती और बस जी चलें, सब लोगों जैसा काम। लेकिन हर इंसान की लाइफ की अपनी स्ट्रगल्स हैं, उसकी अपनी मुश्किलात हैं जिसको अकेले को फेस करनी है, तब भी उसने लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो किसी के पास कुछ देख के कहना बहुत आसान होता है, वाह! उसके पास तो इतनी सी एज में क्या कुछ है, उसने क्या कुछ अचीव कर लिया। लेकिन उसके पीछे बैक स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा होती हैं जो इंसान कर रहा होता है, जो हर किसी को नज़र नहीं आती। जब इंसान को कामयाब हो जाता है ना, तो मुबारकबाद देने के लिए ढेरों लंबी लाइन होती है, आपके पास लोग होते हैं। हाँ जी। लेकिन मुश्किल के टाइम पे जब आप अपनी स्ट्रगलिंग फेज़ में होते हैं ना, तो पूछने वाला कोई नहीं होता सिवाय अल्लाह की ज़ात के और कुछ बहुत स्पेशल लोग जो आपके पास उस टाइम पे होते हैं।
तो उन लोगों को हमेशा अपने लास्ट की जर्नी तक साथ रखा करें। तो बस ये आप लोग देख रहे हैं इस तरह का जो है वो बैटर मैंने रेडी कर लिया था और 1 बाय 1 लाइनर्स के अंदर मैंने फिल किया। ऊपर से मैंने थोड़ी-सी चॉकलेट चिप्स जो है उनको डाल दिया था, ताकि भई अब मज़ा भी तो लेना है ना, तो उसके बगैर तो ज़िंदगी चलती नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं इसको लेके बाहर आ चुकी हुई थी, ओवन को मैंने प्री हीटिंग पे रख दिया था। मेरे पास जो है ना इस ओवन को यूज़ करते हुए एक प्रॉब्लम हुई है। अभी मुझे जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स पता थी इसको यूज़ करने की, मैंने सारी फॉलो की हैं, लेकिन अभी भी मेरे से मिस्टेक्स हुई हैं। मतलब आप लोग ये देख रहे हैं, ये पानी मुझे स्टार्ट पे रखना था ओवन को प्री हीटिंग पे लगाने से पहले, और फिर उसके बाद उसको प्री हीट करना था और उसके बाद अपनी बेकिंग ट्रे रखनी थी। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो साथ ही रखी दोनों चीज़ें। फर्स्ट मिस्टेक मेरे से यहाँ पे हुई। और दूसरी ये कि मेरे पास जो है ना वो इसके अंदर टेम्परेचर का वो नहीं है, थर्मामीटर आई थिंक, तो मुझे वो भी परचेज़ करना पड़ेगा। वो भी मैं ऑर्डर प्लेस करूँगी, उसका भी कुछ दिन में वो भी मेरे पास आ जाएगा। उससे ये हो जाएगा कि प्री हीटिंग सही टेम्परेचर पे हुई है या नहीं, वो मुझे आइडिया हो जाएगा। तो खैर वो भी मैं यूज़ करूँगी। और उसके बाद जी उनको मैंने बेक होने के लिए रख दिया था और यहाँ पे मैं हानी को होमवर्क करवाने के लिए आ गई थी। बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत शौक था पढ़ने का, ड्राइंग करने का, कलर्स करने का। मुझे अभी भी बहुत शौक है। मुझे फ़ारिग टाइम मिलता है ना, मैं नई-नई चीज़ें पढ़ती हूँ, ट्राई करती हूँ, बुक्स रीड करती हूँ और अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उससे भी ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है। तो ये चीज़ें कभी भी इंसान को ख़त्म नहीं करती हैं। अगर आपका एक टाइम लाइफ़ का निकल गया ना, तो आप ये सोचें कि वो वापस नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होता। पढ़ते रहा करें, जो चीज़ नई सीखने को मिलती है, सीखते रहा करें। वो थ्री इडियट वाली बात है कि इल्म जहाँ से मिल रहा हो ना, इकट्ठा कर लो, उस पे कौन सा टैक्स लग रहा है। तो बस यहाँ पे जो है वो कपकेक्स मैंने चेक किया था 30 मिनट्स के बाद। मुझे लग रहा था कि भई इतनी देर में तो अगर मैंने पतीले में बेक होने के लिए रखे होते तो कब के हो चुके होते। ये क्या ओवन में मुसीबत अपने गले डाल ली है कि बेक होने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हुई, फिर मुझे पता लगा कि मैंने ये गलतियाँ की हैं और नेक्स्ट टाइम मैंने इनको अवॉइड करना है। तो बस यहाँ पे जो है वो मैंने 45 मिनट्स आई थिंक लग गए थे इनको बेक होने के लिए, और वो भी मेरी मिस्टेक की वजह से। जो मैंने सेकंड बैच रखा था बेक होने के लिए, वो एग्जैक्ट 26 मिनट्स आई थिंक, हाँ 26 मिनट्स के अंदर वो बेक हो गया था। तो यहाँ पे जो है वो मैं इनको तो बेक करके बाहर ले आई हूँ, अभी आपको दिखा भी रही हूँ। बहुत प्यारे ये बेक हो गए थे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें कोकोनट की, जो मैंने कोकोनट पाउडर ऐड किया था। और ये यमन की बातें सुन लें, मेरी वॉइस ओवर रहने देते हैं, आज यमन की बातें सुनते हैं। तो यहाँ मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, और कैंडल केक इतना प्यारा और इतना ज़बरदस्त बना था कि उसकी जितनी तारीफ़ करें कम है। तो वो अब अगर आप लोग देखेंगे, अब नेक्स्ट व्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर करना है, उसमें मैंने वो कैंडल केक बनाए हैं। वो देखने में इतनी प्यारी लग रही है, वो देख के कोई कह नहीं सकता था कि ये कैंडल्स हैं या केक है। मतलब इतना प्यारा उनका लुक आया, मुझे बहुत पसंद आया वो। और मैं दोबारा उनको ट्राई करूँगी, डिफरेंट कलर्स में बनाऊँगी और जो-जो नई चीज़ें हैं वो ट्राई करती रहूँगी। तो मैंने कुछ चीज़ें बेकिंग की मँगवाई भी हैं, बेकअवे पे सेल लगी हुई थी अभी लास्ट नवंबर की, तो बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें थी। तो मैं आपको भी दिखाऊँगी अपने चैनल पे, साथ-साथ वो भी आपके साथ शेयर करूँ। अगला व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बी एक्साइटेड, उसमें बड़े मज़े के कैंडल केक्स मैंने बताने हैं। तो आप लोग जो है वो पहले से रिमाइंडर लगा लें कि हमारा व्लॉग आता है, तो आपने वो व्लॉग लाज़मी देखना है। अब ये व्लॉग जो है वो मंडे को अपलोड कर रही हूँ ना, तो नेक्स्ट अब ट्यूसडे हमारा रेगुलर डे है व्लॉग का, तो ट्यूसडे को वो लाज़मी आएगा। तो मिलते हैं जी ट्यूसडे के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे उस नई कैंडल केक की रेसिपी के साथ।